ठीक है, शर एवं गुणनफल चिन्ह सहित लेना, ये विधि आप लिख लेंगे। इसका जो संस्कार है वो विषुवांश में करेंगे तो स्पष्ट विषुवांश आ जाएगा। सूर्य का विषुवांश तो आसानी से निकल जाता है, परंतु चूंकि यहां पर ग्रह का विचलन होने के कारण से विषुवांश स्पष्ट निकालने में संस्कार करने होते हैं। ठीक है, ये प्राप्त हो जाने के बाद आपका जैसे ही ये प्राप्त हुआ, फिर हम चर का संस्कार इस विषुवांश में करेंगे। चर का संस्कार जो हम पहले चर निकाल आए हैं, इनका संस्कार विषुवांश में करेंगे, तब जाकर वो आएगा अपना संस्कार योग्य विषुवांश। और विषुवांश में से फिर सूर्य का विषुवांश निकालेंगे, तब आएगा ग्रह का उदय काल। ग्रह का उदय काल प्राप्त होगा, उसमें ग्रह का दिनार्ध जोड़ेंगे तो उसका मध्याह्न आएगा ग्रह का, और उसमें दिनमान जोड़ेंगे तो उसका अस्त आ जाएगा। ये जब ये विधि आप लिखें तो आपके काम आएगी। वैसे इन ग्रहों के लोप दर्शन से उदय अस्त से कोई मतलब नहीं है। अगर आप उदय अस्त नहीं भी निकालते हैं तो पंचांगों में इनके उदय अस्त निकालने का कोई गणित नहीं है। मतलब पंचांग में सभी ग्रहों के उदय अस्त नहीं दिए जाते हैं, केवल सूर्य का उदय अस्त दिया जाता है बस। परंतु ये चूंकि इसमें बताया गया है, इससे मैं आपको बता रहा हूं, नहीं भी समझ में आए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूर्व की कक्षा में तो इस चीज को हमने नहीं ली थी, क्योंकि ये काम की नहीं है। इसके बाद ग्रहण पर चलेंगे तो ग्रहण में आपको निकालना पड़ेगा पहले उसका सूर्य का बिंब, चंद्र का बिंब और पृथ्वी का बिंब। ये तीनों निकालने के बाद में उनका माध्यखंड, उसका योगार्ध, अंतरार्ध, ये सब निकालने पड़ेंगे, तब जाकर हम ग्रहण की प्रक्रिया में पहुंच पाएंगे। तो देखिए ये यहां तक निकला। इसके बाद आपको क्या करना है, 8 नंबर पर विषुवांश धन ऋण सरपल, ये वाले सरपल मानेंगे हम। सरपल बराबर स्पष्ट विषुवांश। नौ नंबर स्पष्ट विषुवांश धन ऋण चरपल बराबर, ये यहां विषुवांश नहीं लेंगे, विषु काल लेंगे। फिर विषुवांश अंश में आएगा, विषु काल घटिपल में आएगा। तो इसको अंश को घटिपल में बदल लेंगे, घटिपल में लेंगे। ठीक है, ये घटिपल वाले में संस्कार करेंगे, घटिपल इसमें संस्कार करेंगे, है ना। और यहां भी घटिपल में ही संस्कार करेंगे, चरपल। तो संस्कार युक्त विषुकाल, विषुकाल 10 नंबर ग्रह विषुकाल ऋण सूर्य विषुकाल
बराबर ग्रह उदय काल, ये ग्रह के उदय का समय प्राप्त हो जाएगा। नहीं घटे तो इसमें 60 घटी जोड़कर घटाना है। यहां तक समझ में कुछ भी नहीं आया है। जहां तक मैं इसकी गणितीय प्रक्रिया नहीं करूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको साफ कर देता हूं। सबसे पहली हमारी प्रक्रिया आती है, पर उसमें हमको ग्रह की आवश्यकता होगी, ग्रह स्पष्ट की। तो ग्रह स्पष्ट लिखे थे हमने, ग्रह स्पष्ट को ले लेता हूं मैं। नहीं, मैंने शीघ्र स्पष्ट ग्रह नहीं लिखे हैं। शीघ्र स्पष्ट, शीघ्र कर्ण, शीघ्र केंद्र और शीघ्र स्पष्ट ग्रह किसी ने लिखे हो तो ठीक, नहीं तो मैं सीधा इसको पंचांग में से ही ले लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। ग्रह स्पष्ट आपने निकाल लिए हैं, मैं सीधा इनको पंचांग से ले लेता हूं। ये है श्री भादो माता पंचांग, इससे मैं इन ग्रहों को ले लेता हूं। देखिए हमारा जो उदाहरण चल रहा है वो वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी का चल रहा है, 13 अप्रैल का। और उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है किस दिन का उदाहरण है आपका। हम यहाँ 13 अप्रैल को लेते हैं, पर 13 अप्रैल के हमने ये शर निकाल रखे हैं, इसलिए 13 अप्रैल का ही लेना पड़ेगा। 13 अप्रैल के ये शर हैं, इसलिए आगे पीछे नहीं कर सकते हम। हमारा उदाहरण चल रहा है 13 अप्रैल 2023 का, वैशाख कृष्ण पक्ष अष्टमी गुरुवार का। वैशाख कृष्ण पक्ष 8 गुरुवार के 5:30 के ग्रह स्पष्ट, 5:30 के ग्रह स्पष्ट ले लेते हैं। तो देखिए 13 गुरुवार का सूर्य स्पष्ट है 11, 28, 37, 56। सूर्य 11, 28, 37, 56, इसमें अयनांश जोड़ेंगे, अयनांश 24, 10 जो भी है देख लेंगे अभी, ये सायन हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद लेंगे मंगल। चंद्र हम कर चुके हैं, उससे हमें अभी बीच में कोई लेन देना नहीं है, तो हम मंगल को लेंगे 8 अप्रैल का। 8 अप्रैल का मंगल 2, 12, 34, 1। इसमें भी अयनांश जोड़ देंगे 24, 10 और आगे जो भी आएगा। यहां फिर बुध लेंगे, बुध है 0, 12, 20, 53, 0, 12, 20, 53। फिर है गुरु 11, 26, 37, 41, 11, 26, 37, 41। अयनांश है 24, 10 और शनि शुक्र 1, 2, 4, 46। अयनांश जोड़ेंगे 24, 10
शनि, शनि लेंगे 10, 9, 15, 5। अयनांश, अयनांश इसके ऊपर ही लिखे हैं 24, 10, 45। और हम चूंकि तारीख ले रहे हैं 11, 26, 11, 28 और 2, 12, 34, 8 तारीख ले रहे हैं, तो इसमें एक जोड़ देंगे। 24, 10, 46 है अयनांश। गुरुजी 13 तारीख ले रहे हैं, 8 तारीख नहीं। 13 तारीख, 13 तारीख है अष्टमी के दिन। ओहो, 2, 14। तो ये पहले कहते नहीं आप, मैं 13 तारीख, 2, 15, 9, 25 है। 2, 15, 9, 25, कोई दिक्कत नहीं, वापस बदल देता हूं अभी। बुध है 0, 17, 52, 0, 17, 52, 0। यहां एक और बढ़ा देते हैं, 47 कर देते हैं। और गुरु है 11, 27, 50, 5। शुक्र है 1, 7, 55, 4। शनि 10, 9, 43, 42। ये सब सायन हो जाएंगे, सायन। सायन सूर्य। सात, 6, 13, 5, 4, 9 और 1, 10 में 6, 4, 8, 4, 8, 4, 12, ये 6, 5, 11, 10, 9, 19, 20, 5, 4, 9, 3। सायन मंगल। 47, 2, 7, 4, 11, सायन बुध। ठीक है। 47, 5, 52, 0, 0, 7, 4, 11, सायन गुरु। 47 और 4, 51, 5, 0, 24, 7, 31 और 1, 32, सायन शुक्र। 7, 2, 9, 4, 4, 8, 3 और 1, 4, 4 और 1, 5, 9, 4, 13, सायन शनि। यहां तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह स्पष्ट में अयनांश जोड़ना है, ग्रह सायन हो जाएंगे। हमारा पहला बिंदु आता है, पहले बिंदु में गुणक आपने लिख रखे हैं। भूमध्य शर में शर के हम गुणक, इनका पहला तो सूर्य को तो कुछ नहीं करना है, केवल मंगल के भुज निकालना है। भुज निकालने में 3 राशि तक तो वही भुज होता है, 3 राशि से ऊपर होने पर उसको 6 राशि से घटाते हैं। तो मंगल का भुज, मंगल भुज, मंगल का भुज हो जाएगा। इसको 6 राशि में से घटाएंगे, तो 6 राशि में से इसको घटा देंगे तो 3, 9, 20, 11, 10 में से 1 9, 6 में 2 4, 9, 5 में 2 3 और
29 में से 9 गए तो 20, 6 में से 4 गुरुजी गए तो 2। स्पष्ट दिख नहीं रहा है, धुंधला दिखता है। सबको नहीं दिख रहा है क्या? पांडे यही साहब, समस्या पहले भी हो रही थी। गुरुदेव स्पष्टता में थोड़ी कमी है। अ, कुछ फर्क पड़ा? कि नहीं पड़ा? गुरुदेव वैसा ही है। पढ़ा तो गुरुजी, है? पढ़ा गुरुजी, पढ़ा। एक मिनट। अब कुछ स्पष्टता आई? जी। शर अब मंगल के बाद बुध, बुध भुज या भुजांश एक ही बात है। ये 3 राशि से कम है तो यही भुज रहेगा। 1 12 2 47। गुरु, गुरु भुज वही होगा क्योंकि ये भी 3 राशि से कम है। 0 22 0 52। और शुक्र भुज, शुक्र भुज भी वही होगा क्योंकि ये भी 3 राशि से कम है। 2 2 5 51। कहीं धुंधला दिखता हो तो मैं बोल रहा हूं। निर्मल जी माइक बंद करिए, निर्मल जी। देखिए, अब शुक्र जो है, शनि जो है वो 11 राशि 3 अंश है, तो इसको 12 राशि में से घटाना पड़ेगा। शनि भुज 12 राशि में से इसको घटा देंगे तो 11 3 54 29। 10 में से 9 1, 6 में से 3 3, 10 में से 5 9 में से 4 5 और 0, 29 में से 3 26। ये भुजांश हुए। अब देखिए, इनको एक जगह नोट कर लेते हैं। आप भी नोट कर लो, मैं भी नोट कर लूं, ताकि जब हम इसका गणितीय प्रक्रिया करें तो फिर हमें दिक्कत नहीं आए। एक जगह नोट कर लो, कुछ भी नहीं करना है। ग्रह स्पष्ट में अयनांश जोड़ना है और उसका भुज बनाना है। भुज बनाना मैं पहले बता चुका हूं। सायन ग्रह, सूर्य सायन है 0 22 48 43। मंगल है 3 9 20 11। बुध है 1 12 2 47। गुरु 0 22 0 52। शुक्र 2 2 5 51। 2 2 5 51। शुक्र के बाद शनि 11 3 54 29। अब इनके भुजांश
भुजांश भी लिख लो, मैं बोलता जाता हूं वैसे आप भुजांश लिख लेना। सूर्य का भुजांश वो भी उसकी जरूरत ही नहीं है, पर फिर भी 0, 22, 48, 43 ये सूर्य का भुजांश है। मंगल का भुजांश है 2, 20, 39, 49, 2, 20, 39, 49। बुध है 1, 12, 2, 47। गुरु 0, 22, 0, 52। शुक्र 2, 2, 5, 51। और शनि 0, 26, 5, 31। ये इनके भुजांश हो गए, भुज राशि सहित है ये। यहां तक मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। गुरु जी, हाँ, अगर कहीं राशि 7वीं आ जाए